नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बीएससी सिक्स्थ सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर। ये आपका जूलॉजी का पेपर फर्स्ट है। यूनिवर्सिटी का नेम है जो आपका MSDU, महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी है, आजमगढ़ से रिलेटेड। ठीक है, वहाँ की स्टेट यूनिवर्सिटी है और यहाँ के पेपर डिस्क्रिप्टिव हुए हैं, दैट मीन्स आपको राइट करना था। ठीक है, और जितने सारी यूनिवर्सिटी जैसे DDU हो गया, आपका सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी हो गया और कानपुर यूनिवर्सिटी, कई सारी यूनिवर्सिटीज़ के पेपर कैसे हुए हैं, आपके ऑप्शनल बेस्ड हुए हैं, तो उसके भी पेपर मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस पेपर को डिस्कस करते हैं, देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इनका पेपर 3 आवर्स का था, 75 क्वेश्चन नंबर्स थे। पहला जो सेक्शन है वो आपका सेक्शन A है। ठीक है, उसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनको देखेंगे। ठीक है, जैसे बात करें अगर हम पहले सेक्शन की, तो इसमें 10 पार्ट्स हैं, 50 वर्ड्स में आपको आंसर देने हैं। ठीक है, जिसमें से पहला ही पूछा गया आपका, पेपर आप सबको पता है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन आपको पूछा गया व्हाट इज़ नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन की थियरी किसने दी थी? चार्ल्स डार्विन साहब ने। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन की थियरी क्या बताती है, हमें यहाँ पे यही बताना था कि नेचर के द्वारा जो चीज़ें सेलेक्ट होती हैं, जो सबसे फिट होता है वही सेलेक्ट होता है, इसके बारे में हमको बताना था। ठीक है, दूसरा था आपका फॉसिल। व्हाट इज़ फॉसिल? फॉसिल क्या होता है, जीवाश्म में क्या होता है, आप बता सकते थे। इसकी डेटिंग किस तरीके से की जाती है, कितने टाइप के फॉसिल्स होते हैं। ठीक है, देन ओरिजिन ऑफ इस इवोल्यूशन से आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन था पैंसपर्मिया थियरी के बारे में बताना था आपको कि पैंसपर्मिया थियरी क्या है, ये क्या बताती है पैंसपर्मिया थियरी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको इवोल्यूशन वाले चैप्टर में एक्सप्लेन की गई हैं। ठीक है, देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो था कि कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज़ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है, इसके कई सारे एग्जांपल हैं, जिसका ओरिजिन तो डिफरेंट होता है लेकिन इनका फंक्शन सेम होता है। जैसे बर्ड और इंसेक्ट के पास विंग्स होते हैं, दोनों उड़ने का काम करते हैं लेकिन दोनों की ओरिजिन डिफरेंट होती है। होमोलॉजी क्या होता है? होमोलॉगस ऑर्गेनिज्म जिनका ओरिजिन सेम हो। ठीक है, मतलब लाइक वो ओरिजिनेट एक ही जगह से हो लेकिन क्या हो जाए, उनका फंक्शन अलग हो जाए। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। मीरोब्लास्टिक क्लीवेज इंसेक्ट्स में देखा जाता है। मीरोब्लास्टिक क्लीवेज क्या होता है? व्हाट इज़ मेटामॉर्फोसिस? मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, जो आपके एम्फीबियंस में देखा जाता है। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, इंसेक्ट्स में देखा जाता है, कई जगह पे देखा जाता है। एम्फीबियंस में रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होता है। ठीक है, मेटामॉर्फोसिस और रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एजिंग क्या होती है? एजिंग आपके सेल से रिलेटेड थी। ठीक है, व्हाट इज एजिंग? देन इनग्रेशन क्या होता है? तो जब आप डेवलपमेंट पढ़ते हैं, गैस्ट्रूला फेज पढ़ते हैं, गैस्ट्रूला फेज में कई सारे क्या होते हैं, वो फेजेस होते हैं जिसमें क्या होता है, आपका वो जो पार्ट होता है वो मूव करता है, जैसे इनग्रेशन हो गया और कई सारे इस तरीके के होते हैं। ठीक है, देन व्हाट इज़ वाइटोलोजेनेसिस? वाइटोलोजेनेसिस जो आपका क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन आप जाकर देख सकते हैं, वाइटोलोजेनेसिस का नोट्स आपको प्रोवाइडेड है। सेक्शन बी की अगर बात करें तो आपको 200 वर्ड लिखने थे और एनी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। ठीक है, क्वेश्चन के ऑप्शन आपके पास बहुत सारे हैं। तो इसमें सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है कि डिस्कस द मॉडर्न सिंथेटिक थियरी ऑफ एवोल्यूशन। मॉडर्न सिंथेटिक थियरी जो डार्विन साहब ने दी थी, उसको आपको एक्सप्लेन करना था। दूसरा क्वेश्चन था एक्सप्लेन हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम प्रिंसिपल इन द पॉपुलेशन जेनेटिक्स। हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम प्रिंसिपल आपको पॉपुलेशन जेनेटिक के बारे में बताना था। P+Q+2PQ = 1 वाला, इसमें आपको सारी चीज़ें बतानी थी। ठीक है, देन आपको स्पेसिएशन से क्वेश्चन पूछा गया था। स्पेसिएशन में आपको कंपेयर करना था एलोपैट्रिक और सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन को। ठीक है, देन आपको इवोल्यूशन, व्हाट इज इवोल्यूशन क्या है, इवोल्यूशन को बताना था और डिफरेंट पैटर्न बताने थे इवोल्यूशन के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डेवलपमेंटल से था, डिस्क्राइब करना था स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में, स्पर्म के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में। ठीक है, 7th क्वेश्चन था आपका कि एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीवेज इन एम्ब्रियो डेवलपमेंट एंड कंपेयर्ड बिटवीन होलोब्लास्टिक एंड मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। क्लीवेज का क्या इंपॉर्टेंस है, कितने टाइप का क्लीवेज पाया जाता है डेवलपमेंट में, और कंपैरिजन करनी थी होलोब्लास्टिक क्लीवेज और मीरोब्लास्टिक क्लीवेज में। ठीक है, देन आपको 8th क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना था डिफरेंट मोड्स ऑफ गैस्ट्रुलेशन इन एनिमल एम्ब्रियो। कौन कौन से टाइप के गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस होते हैं एनिमल एम्ब्रियो में, इसके बारे में। ठीक है,
फेट मैप बताना था एम्ब्रियोलॉजी का, एक्सप्लेन करना था हाउ फेट मैप आर कंस्ट्रक्टेड, फेट मैप कैसे बनते हैं इसको भी आपको बताना था। सेक्शन सी की अगर हम बात करें तो इसमें से 2 क्वेश्चन आपको करने थे, इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन के ऑप्शंस आपको दिए गए थे। जैसे कि पहला क्वेश्चन 10 नंबर से शुरू हुआ है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, इसका टाइप क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है और इसका मैकेनिज्म क्या है, पूरा टोटल फर्टिलाइजेशन आपको बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन था डिस्क्राइब करना था की कंपोनेंट्स ऑफ डार्विन की थियरी और लैमार्क की थियरी को कंपेयर करके आपको बताना कि दोनों की थियरी क्या थी और दोनों में डिफरेंस क्या था, इसके बारे में आपको बताना था। ये सब आपको बहुत डिटेल में कराया गया है, ठीक है। अगर वीडियो जिन बच्चों ने नहीं देखा वो जाकर देख सकते हैं। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ oogenesis एंड की स्टेजेस, कंपेयर वाइटलोजेनेसिस एंड प्री वाइटलोजेनेसिस। आपको डिस्क्राइब करना था oogenesis का प्रोसेस और उसके की स्टेज, और वाइटलोजेनेसिस क्या होता है और प्री वाइटलोजेनेसिस क्या होता है, इसको डिस्क्राइब करना था। लास्ट बट नॉट लीस्ट, लास्ट क्वेश्चन में आपको डिस्क्राइब करना था फोर्सेज ऑफ इवोल्यूशन। इसमें आपको म्यूटेशन के बारे में बताना था, नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताना था, जेनेटिक ड्रिफ्ट। अब नेचुरल सिलेक्शन जिन बच्चे को आपने पढ़ा होगा तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन भी नेचुरल सिलेक्शन से रिलेटेड था और यहाँ भी आपको नेचुरल सिलेक्शन के बारे में लिखना है। तो ये पेपर था आपके महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी आजमगढ़ का, ठीक है। तो होपफुली जिन बच्चों के एग्जाम्स अभी नहीं हुए हैं उनके लिए ये पेपर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, उनको इससे मदद मिलेगी। थैंक यू एवरीवन।